और अब खबरें विस्तार से हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में हुए विमान हादसे से पूरे देश में संवेदना है और पूरा देश दुखी है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसी के साथ अब देश की धार्मिक यात्राओं में भी हवा में झूलती जिंदगियों का खतरा सामने आ रहा है। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के दौरान एक के बाद एक हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हर साल लगभग 15 लाख श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं, जिनमें से 1 लाख से ज़्यादा लोग हेलीकॉप्टर सेवा का सहारा लेते हैं। लेकिन इस बार चारधाम यात्रा शुरू होने के पहले ही महीने में 4 बड़े हादसे हो चुके हैं। 8 मई को उत्तरकाशी के झाला में ट्रांस एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 13 मई को बद्रीनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करता हुआ नजर आया। 17 मई को ऋषिकेश एम्स का मेडिकल हेलीकॉप्टर केदारनाथ पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया और फिर 7 जून को एक बार फिर रुद्रप्रयाग के बड़ासू में हेलीकॉप्टर सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करता है, जिससे एक दुकान और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। लेकिन कई बार चमत्कार से मानव हानि से बचा जा सका, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार पर हमला बोला है। यह हम रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में 8 मई से 7 जून तक हुए 4 हेलीकॉप्टर हादसों की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीसीए ने सोमवार को सख्त कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की सर्विस दे रही 9 एविएशन कंपनियों में से एक केस्ट्रल एविएशन की सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही चारधाम यात्रा के लिए अब हेलीकॉप्टर सेवा दे रही कंपनियां मनमर्जी से टेक ऑफ नहीं कर सकेंगी। इनकी उड़ानों में 35% तक की कटौती की गई है। डीजीसीए ने उड़ानों में ये कटौती केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रही एविएशन कंपनियों पर लगाई है। 25 से 35% तक उड़ान कम करने की कैपिंग की गई है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को सबसे कम किया गया है। वहीं विपक्ष सरकार पर लगातार सवालिया निशान करते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तैयारी कम, दिखावा ज्यादा नजर आ रहा है। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जब तक हेलीकॉप्टर ना गिरे तब तक सरकार की नजर उठती ही नहीं है। इसमें सरकार करेगी। मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं, उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। ये सरकार को कोई रणनीति बनानी थी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले बनानी चाहिए थी, ताकि जो लगातार जो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं इसे बचा जा सकता था। लेकिन सरकार ने तो कोई रणनीति बनाई नहीं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में जो है व्यवसाय करते हैं। आज ही हमारे एक साथी आए थे, मैंने पूछा चारधाम यात्रा कैसे चल रही, उन्होंने कहा सब बेकार चल रही। मैंने कहा क्यों? कि अब तो लोग ऐसा है कि क्या नाम 2-2 ड्राइवर लेके आ रहे हैं, वो जो सीधे ले जाते हैं और सीधे वापस ले आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश से। तो हमारा व्यवसाय तो चौपट हो गया है। कोई सरकार ने रणनीति नहीं बनाई, कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। चारधाम यात्रा भगवान भरोसे चल रही है, सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं। एक दुखद जो है घटना हुई और मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। एक ही व्यक्ति उस पूरे प्लेन क्रैश में जो है बचे हैं भगवान की दया से, और कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार की तरफ हमारी संवेदनाएं हैं। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि मृतकों को अपने प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान देने का कार्य करें। बिल्कुल सही बात आपने कही कि चारधाम यात्रा के दौरान जिस तरीके से हेलीकॉप्टर्स जो हैं कभी इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है और एक क्रैश भी हुआ था, और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और अभी 1 हफ्ते पहले भी आपने देखा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बच गया, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराएगी। एक बहुत बड़ी जो दुर्घटना थी वो होते होते भगवान की कृपा से बची है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि मानकों का ख्याल जो है रखना बहुत जरूरी।
वहीं उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने की बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा देना है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को चारों धामों का आशीर्वाद मिले और हाल ही में जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई, भगवान का आशीर्वाद था कि 6 लोग सुरक्षित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सेफ्टी ऑर्डर होना चाहिए। कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी है वो कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु हेली सेवा का इस्तेमाल कर रहा है वो सुरक्षित रहे और चारधाम यात्रा पर कोई बात ना आए जिससे आगे आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई असर पड़े। नहीं, देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमारे श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले। उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसमें समस्या आई, भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहे और हमारी चारधाम यात्रा पे कोई ऐसा बात ना है जिससे कि आगे आने वाले श्रद्धालुओं पे असर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ये विमान दुर्घटना में हताहत हुए जितने भी उसमें नरसंहार हुआ, उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और उसके उपरांत मैं एक ही शब्द से कहता हूँ कि इस प्रकार के हादसों की सबसे पहले जांच होना सुनिश्चित होना चाहिए और जांच में ये निर्धारित होना चाहिए कि कमी किस बात की है और क्या कारण है जिससे ये हादसे हुए हैं, ताकि जनता को इसका विश्वास बने रहे कि नहीं, ये आम बात नहीं है। और जहाँ तक उत्तराखंड में ये जो हेली क्रैश हो रहे हैं, वहाँ पर हमने पहले ही ये बात कह दी है कि इनको एक ज़्यादा यात्री या ज़्यादा पैसा कमाने के होड़ में ये दुर्घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिली हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हम सरकार से और सरकार के बाद जो हेली सेवाओं से जो अनुबंध है, उन अनुबंधों के आधार पर ये मांग करेंगे कि उनको कम से कम जो उनका वीकली मेंटेनेंस है, हावरली मेंटेनेंस है, उसका समय मिलना चाहिए। जो पायलट हैं जो लगातार जो है 10-10 घंटे जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको रेस्ट मिलना चाहिए। इसी प्रकार से सभी जो हवाई हादसे हैं उनको रोका जा सकता है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की घटना हो या उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जो हेली सेवा चलती है उसके हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की बात हो, बहुत ही दुखद घटनाएं हुई। लेकिन दुर्घटना रोकना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन दुर्घटना किसी लापरवाही के कारण हो रही हैं तो उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है उसको लेकर उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ लिया है और उन्होंने सभी हेली जो सेवाएं ऑपरेटर उत्तराखंड चारधाम में जो अपनी सेवाओं को चलाते हैं उनकी और डीजीसीए और जो एजेंसी इसको देखती हैं उन सभी की मीटिंग उन्होंने ली और बड़े सख्त निर्देशों के साथ उन्होंने सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ या अन्य धामों में चल रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के कुछ पहलू पॉजिटिव भी हैं और कुछ निगेटिव भी। अगर हम पर्यावरण के हिसाब से देखेंगे तो ये पाएंगे कि केदारनाथ या किसी भी हिमालय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करते हैं तो पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता, परंतु हम आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो ये बात सही है, साथ ही उससे लोगों को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विस के दौरान एक एजेंसी के पास लगभग 30 से 40 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही अलग अलग ग्राउंड स्टाफ और बहुत सी गतिविधियां आर्थिक रूप से होती हैं, जो कि एक रोजगार का साधन भी है। अब सवाल ये है कि चारधाम यात्रा के दौरान हर हादसे के बाद बस मीटिंगें और आश्वासन मिलते रहेंगे या श्रद्धालुओं की जान माल को लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में आज अहमदाबाद विमान हादसे में हताहत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। उन्होंने बताया कि हादसे में देश के विकास में योगदान देने वाले कई महत्वपूर्ण लोग हताहत हुए हैं, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि यह सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। केंद्र सरकार भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त कर रही है। कल बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। भारतवंशी तो दुखी हैं ही, अनेकों और देशों के भी नागरिक उसमें शहीद हुए। एक जब मैं संविधान की बात करूँ तो ऐसे विषय पर, ऐसे दुखद घटना पर शब्द नहीं होते संवेदना व्यक्त करने के लिए। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको सभी इसमें दुर्घटना करते हुए उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को शक्ति प्रदान करे कि इस दुख को सहन कर सके। अनेकों सपने थे, छोटे छोटे बच्चे जब दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, क्या कितना उसका भारी दुख होता है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। परमपिता परमेश्वर जो भी परिस्थितियाँ निर्माण करता है उसमें से भी रास्ते भी बनाता है। मैं अपनी ओर से उन सब के चित्रों में श्रद्धांजलि करता हूँ और परिवारों को अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज देश के लिए और संसार के लिए भी बहुत दुखदायी दिन है कि कल जो अहमदाबाद से जाने वाला हवाई दुर्घटना हुई है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। अनेकों ने सपने लेकर उसमें यात्री बैठे हुए थे, कोई परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, कोई परिवार को लेकर जा रहा था, कोई व्यावसायिक तौर पर जा रहा था। उन सपनों को एकदम जिस प्रकार से दुर्घटना ने एक काले दिन के तरीके से बदल दिया, देश के प्रधानमंत्री, सभी सरकार लगातार दुख सा महसूस कर रही है। आज के दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और जो परिवार के लोगों की हानि हुई है उनको शक्ति प्रदान करे ताकि वो दुख की घड़ी को सहन कर सकें। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। देहरादून में तेज गर्मी से राहत देने के लिए जगह जगह छबील लगाई जा रही हैं, जिससे राहगीरों को बड़ी राहत मिल रही है। हालांकि इन सेवा स्थलों पर बढ़ते कूड़े कचरे की समस्या ने नगर निगम की चिंता बढ़ा दी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने इस विषय पर स्पष्ट निर्देश जारी किए करते हुए कहा कि सभी सुपरवाइजर्स को कूड़े के उचित निस्तारण और नियमित मॉनिटरिंग के आदेश दिए गए हैं ताकि शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने अपील की है कि सेवा करने वाले लोग भी स्वच्छता का ध्यान दें। इस दौरान नगर आयुक्त ने बहुचर्चित मोहल्ला स्वच्छता समिति घोटाले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि न्यायालय प्रक्रिया के अनुसार जैसे ही आदेश प्राप्त होता है, नगर निगम ने FIR दर्ज कराने हेतु पत्र प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। सुपरवाइजर्स को सख्त हिदायत दी गई है कि जहां भी इस प्रकार के छबील लगाई जा रही है या गर्मी को देखते हुए पानी के प्याव वगैरह की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ कूड़े के निस्तारण की भी व्यवस्था बनाई जाए। और इस संबंध में सुपरवाइजर्स को भी सघन मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिर भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसका स्वयं निरीक्षण करके इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड क्रांति दल ने नगर निगम देहरादून में सामने आए विभिन्न घोटालों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य नगर अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। यूकेडी ने स्वच्छता समिति में हुए कथित घोटाले के साथ साथ होर्डिंग, यूनिफॉर्म, भूमि, ट्रैक्टर ट्रॉली निर्माण कार्य, रिकॉर्ड रूम में गड़बड़ियां और कर्मचारियों की भ्रष्ट गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यूकेडी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इन मामलों में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिससे नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है। जनता का भरोसा प्रशासन से उठ रहा है। पार्टी ने मांग की है कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष और गहन जांच करवाई जाए तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान यूकेडी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो पार्टी व्यापक जन आंदोलन छेड़ेगी। में ज्ञापन प्रेषित किया मुख्य नगर अधिकारी को। हमने जो ये स्वच्छता समिति पर घोटाला हुआ था, जिसमें कि ये लोग कह रहे हैं कि मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं, हमारा ये कहना है इसमें कि यदि नगर निगम को पूर्व से ही पता था कि इस प्रकार का ये घोटाला हो गया है, उन्होंने उस पर तत्काल संज्ञान न लेते हुए, कोई कार्यवाही न करते हुए जो है इस मामले को बहुत लंबा खींचने की कोशिश करी है। क्योंकि इसमें नगर निगम के कई जो है पूर्व अधिकारी, इसमें कई पार्षद और कई जो है इसमें वहाँ के नेता भी इसमें शामिल हैं। तो हमारा ये कहना है कि जनता का जो पैसा टैक्स के लिए नगर निगम में जा रहा है, उसको इस प्रकार से बंदर बाट करके अपने जेब भरने का कार्य जो है बंद किया जाए। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां सीमान खटीमा से ये अहम खबर, जहां 17 मिल पुलिस चौकी के अंतर्गत टेढ़ा घाट बड़ी अंजनिया ग्राम सभा के अंतर्गत एक किसान के 3 बीघा खेत से 3 से 4 फीट खेत से मिट्टी खनन माफिया ने दबंगई दिखाकर खेत खोदकर मिट्टी बेच दी। खेत स्वामी को यह तक पता नहीं कि अनुमति किसने दी। आखिरकार खटीमा में मिट्टी खनन माफिया का कारोबार इस तरह फल फूल रहा है कि उन्हें न तो प्रशासन का डर है, न ही जिसके खेत से मिट्टी खोद रहे हैं उनसे किसी प्रकार का कोई डर है। बिना खेत स्वामी के अनुमति के ही उपजाऊ भूमि को खोद कर मिट्टी बेच रहे हैं। आखिरकार किसके सह पर खटीमा में ये मिट्टी खनन माफिया खुला खेल रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसकी सह पर खुला खेल जारी है। खेत स्वामी ने अपनी गुहार उप जिलाधिकारी रविंद्र विष्ट से की है। खेत स्वामी का कहना है कि मेरे खेत में 2 जेसीबी से मिट्टी खनन का कार्य चल रहा था और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे धमकाने लगे। जयपाल नाम के व्यक्ति का ट्रैक्टर समेत मुझे आदेश की धमकी देने लगा। मुझे पता नहीं सर, बगैर परमिशन से मेरे खेत में से मिट्टी उठ गई। जब मैं गया वहाँ जाके, तब जयपाल सर का ट्रैक्टर चल रहा था, गांव का है उसका। मैंने कहा भाई बगैर परमिशन से क्यों उठा रहे कि परमिशन तो मैंने कहा दिखाइए। जब उनसे बोला तब चलेगा सर वो। मैंने परमिशन दिखाई, उनसे रोक रहा था, मैंने कहा रोकिए, वो तो एकदम डंपर चला रहे थे सर, भर रहे थे ट्रॉली और उस पर। खबर रामनगर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती ने विषैला पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जहां एक युवती के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम गेबुआ निवासी 29 वर्षीय दिव्या नैनवाल, जो कि पिछले करीब 5 वर्ष से रामनगर के लखनपुर चुंगी इलाके में किराए में रहती थी। उन्होंने बताया कि उक्त युवती ने गुरुवार को लखनपुर में अपने किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थिति में विषैला पदार्थ खा लिया। घटना की जानकारी स्वयं युवती द्वारा अपने परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए रामनगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। एक युवती द्वारा अज्ञात कारणों से जहर खाकर आत्महत्या की गई है। शव को हमारे द्वारा कब्जे में लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और इसके संबंध में हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि सभी जो पहलू हैं उनके हमारे द्वारा जांच की जा रही है कि कहाँ जहर खाया, किन परिस्थितियों में खाया, और इसका जो इसके परिजन है मौके पर आ गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। बढ़ेगी अगली खबर की। रुड़की के बहुचर्चित निधि हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ की बड़ी मिसाल देखने को मिली है। हरिद्वार की अदालत ने वर्ष 2021 में हुए इस निर्मम हत्याकांड में आरोपी हैदर अली को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि इस आरोपी रेहान को उम्र कैद की सजा दी गई है। दोनों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
ये वही मामला है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था, जब एक तरफा प्यार में एक दलित युवती निधि की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन निधि की मां का कहना है कि उन्हें असली सुकून तब मिलेगा जब हैदर अली को फांसी पर लटकते देख लेंगी। हमारे वकील साहब संजीव वर्मा जी हैं, वकील साहब जो थे, और उनका तो इतना साथ है कि बहुत साथ है। उन्होंने अब तक के मेरी बहन का जो केस हुआ था 24 अप्रैल 2021 को हुआ था और आज 2025 चल रहा है, उन्होंने जब से लेके अब तक के मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, एक कागज का 1 रुपया नहीं लिया, निःशुल्क केस लड़ाया और हर जगह उन्होंने सपोर्ट किया है। हमारे परिवार को भी जो धमकियां वगैरह आती थी, हम ये कर देंगे हमारे घर पे, उन्होंने और भी लड़के भेजे मेरी मम्मी को मरवाने के लिए, कुछ करवाने के लिए। उनका हर जगह सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। उससे पहले का तो मुझे पता नहीं है क्या था क्या नहीं, मगर बाद में हमारा मकान मालिक का नौकर गया, उसने मुझे नहीं बताया, मगर वो होपलेस में मुझे लेके आया। मैंने देखा मेरी बेटी का गला कटा हुआ था और बाहर खड़ी हुई थी। मैंने सुना दोनों ने गेट खटखटाया, कुंडा खुलवाया, उसे बात में लगाया, तीसरा किनारे से आया, उसके मुंह पे चाटा मारा, कुछ कहा सुना, हाथापाई वगैरह हुई। मुझे बहुत खुशी हुई हमारे संजीव वर्मा ने जितना हमारा साथ दिया। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।